सभी दोस्तों को बाबा बतौले की प्यार भरी राम राम। दोस्तों अभी मैंने एक वीडियो बनाया था एसबीआई में अगर आपका अकाउंट है तो आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो उसको कैसे रीसेट कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वो आई बटन पे मैं आप उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। इतना प्यार मिला, इतना रिस्पॉन्स अच्छा आया उस वीडियो को लेके, तो फिर मेरे पास फ़ोन आने लगे। वो बोलने लगे कि ये तो ठीक है, मगर हमने अगर एसबीआई में हमारा अकाउंट है और हमने योनो एसबीआई में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो उसका प्रोसेस आप बता दीजिए कैसे करना है, फ़ायदे क्या हैं। मैं आपको फ़ायदे बता देता हूं। अगर आप योनो एसबीआई में अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं या अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, यूज़र आईडी क्रिएट करते हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है, आप उसके थ्रू फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, आरडी कर सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप उसके थ्रू अपनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, आप अपना एटीएम उसके थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं एसबीआई बैंक का। यानी कि जितनी भी ट्रांजैक्शन आप बैंक जाके करते हैं उसमें से 60, 70, 80% ट्रांजैक्शन जो है आप वो घर बैठे कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका एसबीआई बैंक में आपका खाता है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर काम आप अपने घर पे बैठ के योनो एसबीआई ऐप के थ्रू कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो ये उसका बड़ा बेनिफिट है। अब ज़्यादा टाइम मैं इसमें ख़राब नहीं करूँगा, मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। मगर ज़रूरी बात यह है कि आप कोई भी स्टेप मिस मत करना, क्योंकि अगर कोई भी स्टेप आपने छोड़ दिया तो आपका योनो एसबीआई रजिस्ट्रेशन फेल हो जाएगा, फिर आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पूरे वीडियो को देखना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना और आराम आराम से करना, और उस हिसाब से अगर आप करोगे तो आपका योनो एसबीआई में आराम से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसके बाद आप सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब आप यहां तक पहुंच गए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा और आपके जरूरत का होगा। तो अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे करते हैं इस प्रोसेस को। योनो एसबीआई को इंस्टॉल करने के लिए आपको पहले प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ जाके आपको योनो एसबीआई बैंकिंग एंड लाइफस्टाइल का जो ऐप है उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। कुछ इस तरह से का इसका इंटरफेस आएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, पहले से इंस्टॉल है मेरे पास, तो मुझे ये इसलिए ओपन का ही दे रहा है। मैंने ओपन को क्लिक कर दिया तो थोड़ा टाइम लगाता है ये ओपन होने में ये ऐप, तो वो थोड़ा टाइम लगा के ये ऐप जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे वो आपको पूछेगा कि आपको अलाउ योनो एसबीआई टू एक्सेस द डिवाइस लोकेशन, आपको उसको अलाउ क्लिक कर देना है, क्योंकि ये उसके बाद ही आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जाएगा। उसके बाद में आपको दो ऑप्शन देगा कि आप एग्जिस्टिंग एसबीआई कस्टमर हैं या न्यू टू एसबीआई हैं। तो आपको नया अकाउंट खुलवाना है आपको तो न्यू टू एसबीआई करना है। मेरे पास पहले से ही अकाउंट है एसबीआई में, तो मैंने जो ऊपर वाला ऑप्शन है ये एग्जिस्टिंग एसबीआई कस्टमर, तो मैं उसको ही क्लिक करूँगा। उसको क्लिक करने के बाद में ये मेरे से काफ़ी डिटेल मांगेगा जो मुझे टाइमली एक एक करके भरनी है और उसके बाद मैं आगे जा पाऊँगा। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग एसबीआई कस्टमर वाला जो ऑप्शन है उसको क्लिक करना है। यहाँ पे ये कह रहा है कि अलाउ एसबीआई टू मेक एंड मैनेज फ़ोन कॉल्स, आप उसको अलाउ करना है क्योंकि आपका ओटीपी वगैरह आएगा। तो इसके लिए आपको सिलेक्ट सिम बोल रहा है। आपके पास अगर 2 सिम हैं तो आपको वही सिम सेलेक्ट करना है जिसके साथ आपने अपने बैंक में अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया हुआ हो, ये बहुत ज़रूरी है। और उस सिम के अंदर आपके पास बैलेंस भी होना चाहिए, यानी कि उसमें पैसे भी होने चाहिए ताकि आपके पास एसएमएस आ सके, नहीं तो ये आपका जो ऐप है वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो मेरे पास 2 सिम हैं, मैंने सिम 1 जो है उसमें मेरे पास एयरटेल का सिम है, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया और उसके बाद में मैंने उसको नेक्स्ट को क्लिक कर दिया, क्योंकि इसके बाद आपको ये बोलेगा अलाउ एसबीआई टू सेंड एंड व्यू एसएमएस मैसेज। इसमें आपको अलाउ ही करना है क्योंकि नहीं तो फिर ये आपके वेरीफाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे अब आपका वो नंबर वेरीफाई कर रहा है जो आपका बैंक के साथ रजिस्टर्ड है। ये थोड़ा टाइम लेता है, कुछ 50-60 सेकंड पे आके ये इसको वेरीफाई कर देगा कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो इस अकाउंट के साथ ऑथेंटिकेटेड है नहीं है। तो इसने अब देखो वहाँ पे जाके इसने उसको वेरीफाई कर लिया है और वेरीफाई करने के बाद ये आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जाएगा। अभी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। अभी ये पूछ रहा है क्रिएट योर एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स, तो यहाँ पे वो आपके लॉगिन आईडी यूज़र आईडी बनाने के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें आपको प्रोसीड का ऑप्शन जो है इसमें बोल रहा है प्लीज़ क्रिएट योर इंटरनेट बैंकिंग यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, तो यहाँ पे आपको प्रोसीड को क्लिक करना है, ये वाला जो ऑप्शन दिखा रहा है। उसके बाद में ये पूछ रहा है रजिस्टर फॉर योनो विद माई एटीएम कार्ड या रजिस्टर विद अकाउंट डिटेल। तो अगर आपके पास एटीएम कार्ड आ चुका है तो आप एटीएम कार्ड से ही करें, इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप घर बैठ के ही आराम से कर सकते हैं। अगर आपके पास
एटीएम कार्ड नहीं है तो रजिस्टर विद अकाउंट डिटेल्स वाला ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, बट उसके लिए शायद आपको बैंक जाना पड़ेगा। तो मैं पहले वाला ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ, यही वाला ऑप्शन ले रहा हूँ मैं, जो रजिस्टर फॉर योनो बैंक, योनो विद माई एटीएम कार्ड। इस वाले ऑप्शन से ही हम इस प्रोसेस को करेंगे। इसमें आपको अपना एटीएम कार्ड अपने पास निकाल के रख लेना है, क्योंकि उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी जब हम ये प्रोसेस को शुरू करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन हम लेके चलते हैं। इस ऑप्शन के साथ हम लोग ये अपना जो है योनो बैंक जो ऐप है उसको एक्टिवेट करेंगे। तो पहले वाला ऑप्शन हमने कर लिया। इसमें दूसरे वाला ऑप्शन जो है वो, उसमें आपके पास अपने अकाउंट डिटेल की सारी इन्फॉर्मेशन आप रख लेना, मगर अभी फ़िलहाल के लिए हमें वो नहीं चाहिए। तो हम पहले वाले ऑप्शन से ही चलेंगे, पहले वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे जिसमें आपको एटीएम के साथ अपना जो है रजिस्टर करना है। यहाँ पे वो आपसे अकाउंट डिटेल मांग रहा है। सबसे पहले वो ऊपर आपको अकाउंट नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर भर देना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, वो नेक्स्ट का ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है और उसके बाद नीचे वाला जो ऑप्शन है नेक्स्ट, उस नेक्स्ट को आपको दबा देना है। ये नेक्स्ट को प्रेस करने के बाद में आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा 6 डिजिट का। तो 6 डिजिट का जो OTP आता है उसको आपको इस पर जहाँ पे ये फिल OTP लिखा हुआ है उसको डाल के आपको सबमिट वाला जो है नीचे बटन दिख रहा है उसको आपको दबा देना है। अब यहाँ पे आपको वो 3 ऑप्शन दे रहा है कि आपको किस तरह का ट्रांजेक्शन राइट्स चाहिए। तो इसमें 3 ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन होता है पहले व्यू का, तो व्यू में सिर्फ आप अपनी जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, हाउसिंग लोन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, बस। अगर आपको लिमिटेड में डालते हैं तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट यानी RD कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मगर इस लिमिटेड के थ्रू आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, कोई बेनिफिशियरी ऐड नहीं कर सकते। तो ये आपका लिमिटेड में ऑप्शंस होते हैं। फुल में आप जो ऊपर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं उनके साथ साथ सब कुछ कर सकते हैं, जैसे कि आपको किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना हो, या आपको कोई नया बेनिफिशियरी ऐड करना हो, या फिर आपसे पेमेंट करनी हो, या फिर आप फिक्स डिपॉजिट खोलना हो, रिकरिंग डिपॉजिट खोलना हो, आपको म्यूचुअल फंड परचेज़ करने हो, या फिर आपको जो अपनी सारी स्टेटमेंट्स वगैरह डाउनलोड करनी है, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट वगैरह डाउनलोड करना है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं अगर आपके पास फुल के राइट्स हैं। तो अब हमारा खुद का अकाउंट है तो हमें नॉर्मली सब लोग फुल ही इस्तेमाल करते हैं, तो हमें फुल ही इसको सिलेक्ट करना चाहिए। तो हम यहाँ पे अपना जो ट्रांजैक्शन राइट्स है वो फुल ही रखेंगे। तो मैंने फुल को सिलेक्ट कर लिया है, और फुल को सिलेक्ट करके अब हमें नीचे जो ऑप्शन है नेक्स्ट वाला हम उसको प्रेस कर देंगे ताकि ये सारी चीज़ें हमारी चालू हो जाएं। हमने उसको सिलेक्ट किया और नेक्स्ट वाला ऑप्शन हमने प्रेस कर दिया। अब ये आपसे अपने एटीएम के लास्ट के 6 डिजिट का 6 डिजिट मांग रहा है, तो आपको ना एटीएम अपने पास रखना है, उसकी जो लास्ट की 6 डिजिट है वो उसमें डाल के आपको नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसको दबा देना है। अब यहाँ पे आपका एटीएम का पिन मांग रहा है। अब ये पिन वो है जिसको डालने के बाद आप पैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको एटीएम का वही पिन इसमें डालना है, 4 डिजिट का जो पिन होता है उस 4 डिजिट के पिन को आपने यहाँ पे डाल के सबमिट को क्लिक कर देना है। तो ये सबमिट नीचे आपको देखेंगे, नीचे सबमिट बटन है, उसको डाल देना है। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आप अपने हिसाब से यूज़र नेम और अपना पासवर्ड बना सकते हैं। यूज़र नेम बनाने के लिए आपको क्या करना है, कम से कम 3 कैरेक्टर होने चाहिए, और मैक्सिमम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 कैरेक्टर उसमें यूज़ कर सकते हैं। उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा नाम बाबा बतौले है तो मैं बाबा बतौले 79, बाबा बतौले 69, 89 कुछ भी बना सकता हूँ इसमें। और ऐसे ही पासवर्ड में है, पासवर्ड भी आपको 8 से 20 डिजिट के बीच का रखना है। उसमें आप कॉम्बिनेशन रख सकते हो कि आप उसमें कैपिटल लेटर यूज़ कर सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि पासवर्ड बहुत मजबूत होना चाहिए ताकि कोई भी आपका पासवर्ड आसानी से समझ ना पाए और उसको यूज़ ना कर ले, आपका पासवर्ड का कोई गलत इस्तेमाल ना कर ले। तो इसलिए जैसे अब ये पासवर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे इसमें बाबा बतौले में मैंने B कैपिटल कर दिया और T कैपिटल कर दिया, इस तरह से पासवर्ड बना के हम वहाँ पे डाल देंगे। और उसी पासवर्ड को आपको री एंटर में भी डालना है। और उसके बाद नीचे जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कन्फर्म का, वो कन्फर्म वाला जो बटन है उसको आपको प्रेस कर देना है, जिससे कि आपका ये यूज़र ID, ये यूज़र नेम और आपका पासवर्ड इससे सेट हो जाएगा। तो ये सारी डालने के बाद आप कन्फर्म को यहाँ पे नीचे वाला जो ऑप्शन है इसको बटन को दबा दें। अब ये बोल रहा है कि आपका ये अकाउंट सक्सेसफुली इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड जो है वो सक्सेसफुली बन गया है। अब आपको क्या करना है, 6 डिजिट का न्यूमेरिक एम पिन सेट करना है। तो जैसे आप ATM का पिन सेट करते हैं उसी तरह से यहाँ पे आप अपने योनो ऐप को चलाने के लिए एम पिन भी बना सकते हैं। तो उसके लिए आप वो 6 डिजिट का होता है, आपका ATM का 4 डिजिट का होता है, यहाँ ये एम पिन जो होता है वो 6 डिजिट का होता है। तो जब भी आगे आप अपने योनो ऐप को वो करेंगे तो उसके लिए आपको
ये 6 डिजिट का एम पिन डालना होगा। तो यहाँ पे आपको सेट एम पिन के ऑप्शन को दबाना है, फिर ये आपका कंसेंट फॉर्म आएगा, उसमें आपको आई ये नीचे क्लिक करके और नेक्स्ट को आपको दबा देना है। तो नेक्स्ट दबाने के बाद में वो आपको एक नेक्स्ट अगली स्क्रीन पे लेके जाएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आप अपने हिसाब से जो भी आपके 6 डिजिट का, मगर ये सारे नंबर होंगे, तो इसमें आप अपने हिसाब से जो भी नंबर आप डालना चाहें वो 6 नंबर डाल सकते हैं। अपनी जन्म तिथि डाल सकते हैं, अपनी शादी की डेट डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना है वो डाल के आप इसमें पहले सेट न्यू पिन में डालना है, फिर री एंटर में वही दोबारा डालना है। और उसके बाद में नीचे आप देखोगे तो नीचे आपको नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, उस बटन को आपको क्लिक करना है ताकि ये आपका एम पिन भी सेट हो जाए। तो यहाँ पे आपको इसको जैसे ही आपको उसको नेक्स्ट को करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो भी आपका बैंक के साथ रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP आएगा, जैसे ऊपर देखो वो दिखा रहा है, तो वो OTP आपने इसमें डाल देना है और उसके बाद में नेक्स्ट के बटन को दोबारा प्रेस कर देना है। ये करने के बाद में आपको मैसेज देगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यानी कि आपका जो एम पिन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। और उसके बाद आपको इस तरह की आप एक स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, यानी जो भी आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी आपको यहाँ से मोबाइल पे ही आप बैठ के आराम से योनो SBI ऐप के थ्रू कर सकते हैं। इसमें आपका अकाउंट्स का है, योनो पे का है, कैश का है, डिपॉजिट, इसमें आपको सारी डिटेल वो दिखाएगा, आपके कितने बैंक इसमें अकाउंट में कितने पैसे हैं और क्या क्या है। तो ये सारा प्रोसेस है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई, किसी भी तरह की दिक्कत है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और मैं उसके जवाब देने की आपको जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।